बादल मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मोहतशम उलमाए किराम सना खानान ज़ीशान बिलखुसूस ज़ीनत महफ़ल सदर महफ़ल सैयद सादात फ़ख्र सादात सैयद वक़ार हैदर शाह साहब गिलानी दामत बरक़ातुहुमुल आलिया वल कुदसिया और दीगर मेरे मसलक के नौजवान साथी बुज़ुर्गों दोस्तों, हम तमाम दोस्त अहबाब दूसरी सालाना इसाले सवाब और बरसी की महफ़िल में इस वक्त शरीक हैं। महर मोहम्मद अरसलान, महर मोहम्मद रिज़वान और महर मोहम्मद सुलेमान के वालिद मरहूम हाजी महर मोहम्मद रमज़ान मरहूम की साले सवाब के लिए हम सारे दोस्त अहबाब यहाँ इकट्ठे हैं। खालिक़ कायनात मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए। खालिक़ कायनात लवाहिकीन को, अहले खाना को सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमाए। किबला शाह साहब के तवस्सुत से बंदे नाचीज़ आप लोगों के सामने हाजिर है। अल्लाह ताला जो कुछ मैं बयान करूं उन बातों पर मुझे भी और आप सब को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असल गुफ्तगू वो होती है कि जिसकी कुछ समझ आए, बयान वो होता है कि जिसकी कुछ बात समझ आए, इंसान का जहन और दिल कुछ अमल की तरफ जाए। अगर शोर शराबा हो, बयान जो है वो धमाकेदार और पता नहीं फटे बानी या क्या से क्या बयान हो और समझ कोई ना हो कि हज़रत साहब ने बयान क्या किया है, मैं समझता हूँ उस बयान का कोई फ़ायदा नहीं। अफसोस है कि एक नाखुशगवार वाक़या इसी मस्जिद के अंदर पेश आया, उसका मुझे भी अफसोस है, लेकिन इंतहाई अफसोस उस वक़्त होता है कि जब हमारी महाफिल जिनको हम देखते हैं कि उनका कोई आउटपुट नहीं है, कोई संजीदगी नहीं है, कोई टाइम की मैनेजमेंट नहीं है, तो अफसोस होता है कि हमारी आवाम किस डगर पे चल रही है। कोई संजीदगी नहीं है महफिल के अंदर। महफिल होती है, अगर पूछा जाए कि भाई इस महफिल से आपने क्या सीखा, अगर उसके जवाब में ज़ीरो हो कि हमने कुछ नहीं सीखा, तो फिर क्या फ़ायदा। पैसे लौटाना, ऊपर फेंकना, मैं मना नहीं करता, बेशुमार जगहों पे मैंने मना किया। मेरे अपने साथी कहते हैं कि भाई तमा जमा मना, इन तीन चीज़ों पे अमल नहीं करना, इन तीन चीज़ों पे अमल करना है, तमा नहीं करनी, मना नहीं करना और जमा नहीं करना। लेकिन एक सलीके के साथ हो तो वो चीज़ खूबसूरत लगती है। जब आप बग़ैर सलीके के और गैर दानिशमंदाना अंदाज़ अपनाते हैं तो उस पर अफसोस होता है। तो उसके लिए जिन दोस्त अहबाब की दिल आज़ारी हुई है, मैं अपनी तरफ से उनके लिए माजरत करता हूँ। अल्लाह ताला उन साथियों के जिनकी शादी थी, उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया, अल्लाह ताला उन दोस्तों की अज़दवाजी मामलात में खैर व बरकतें अता फरमाए। मेरी तबीयत कुछ उस दिन नासाज थी, यकीन करें मुझे बुखार था, और टाइम कि उस दिन भी जो मेरा उनके साथ था वो यही था कि नात से पहले ही बयान हो जाएगा। मैं 1 घंटा मैंने बर्दाश्त किया, मैंने नात खान को दावत जो है दाद भी दी, हालांकि मेरी तबीयत नासाज थी, मेरा गला ख़राब था। इसके बावजूद फिर उसके बाद जब ऊपर से बारिश भी शुरू है और साथ नकीब साहब अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी फरमाए, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा खिताब शुरू कर दिया। फिर साथ वो कहते हैं कि अब फ़लाँ नात खान साहब आ रहे हैं तो वो नात पढ़ेंगे। तो मैंने कहा भाई शायद आगे 10 बंदे बच्चे बैठे हैं, तो मेरी बारी जो है वो शायद कहीं रात 12:30 के बाद ही आने वाले चांसेस हैं। तो मैंने माजरत के साथ यहाँ से चला गया, लेकिन फिर भी मैं माजरत करता हूँ, इंसान ख़ताकार है, कोई भी इंसान कामिल नहीं है। अगर आप लोगों की दिल आज़ारी हुई, मैंने तो अपना सफ़र किया था, अपना टाइम मुकम्मल दिया जो बयान का था, फिर भी दिल आज़ारी हुई तो उस पर मैं इंसान होने के नाते माजरत करता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ कोताहियाँ सरज़द हो सकती हैं। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि
ये बरसी की महफ़िल है, इसाले सवाब की महफ़िल है, तो उसी मुनासबत से मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 मुकामात से चंद आयात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस इरादे और नीयत के साथ बैठे। मिलाद मुस्तफ़ा पे गुफ्तगू करना बड़ा आसान है, नारे भी लगते हैं, वेले भी आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो महफ़िल जिस हवाले से हो उसी हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए। तो चूँकि बरसी की महफ़िल है तो मैंने उसी मुनासबत से 2 आयात का इंतखाब किया, 2 जगह से मैंने आयात का इंतखाब किया। पहली जो आयात है वो सूरह आबसा की आखिरी आयात है। उसमें खालिक़े कायनात के समझाने का अंदाज़ बड़ा मुनफरिद है, बड़ा मुनफरिद है। हर बंदे की समझ में आने वाली बातें हैं। कोई ऐसी तकरीर नहीं है, कोई ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा नहीं है कि जो हमारी समझ से बालातर हो। आम सादा सा अंदाज़ है खालिक़े कायनात का। और जो दूसरे मुकामात से मैंने चंद आयात तिलावत की हैं, उन आयात के अंदर खालिक़े कायनात ने जन्नतियों का और जहन्नमियों का जो आपस में मुकालमा है, जन्नती सवाल कर रहे हैं और जहन्नमी उसका जवाब दे रहे हैं। जन्नतियों का सवाल क्या था और जहन्नमियों का जवाब क्या था, मैं पहले इस सवाल और जवाब को लेकर फिर मैं उस पहली गुफ्तगू की तरफ आऊँगा। फ़ी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र। जन्नती जन्नत में हैं और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यतसाअलून बमाना यसअलून है कि वो सवाल करेंगे किन से, अनिल मुजरिमीन, जो मुजरिम है। और मुजरिम ज़ाहिर है जन्नत में नहीं है, वो जहन्नम के अंदर है। तो जन्नती सवाल करेंगे जहन्नमियों से, और सवाल क्या है, मा सलककुम फ़ी सक़र, कि भाई तुम्हारा जुर्म क्या था, किस जुर्म की वजह से आज तुम जहन्नम का ईंधन बने हुए हो, तुम्हारा जुर्म क्या था, गुनाह क्या है। तो बदले में जहन्नमी क्या जवाब देंगे? जो पहला जवाब होगा, शायद अगर मैं यहाँ बयान करूँ कि बिला शाह साहब बयान करें या कोई और कारी साहबान जलाली साहब बयान करें तो आप कहेंगे कि जी भाई ये मौलवियों की बातें हैं। लेकिन अब ये जवाब जो है वो जहन्नमियों का है और खालिक ने कुरान के अंदर जिक्र किया है, तो इसे पता चला किसी मौलवी की बात नहीं है, अल्लाह का कलाम है और जवाब जहन्नमी दे रहे हैं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि जो सवाल जन्नतियों का है, बदले में जहन्नमियों ने 4 जवाब दिए कि हमारा जुर्म ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। हम अपना तज्जिया करें, अपने गिरेबानों में झांकें कि कहीं वो जवाब आज हमारे भी तो नहीं है, वो ऐब, वो गुनाह हमारे अंदर तो नहीं पाए जा रहे। तो पहला जवाब जहन्नमियों का क्या है? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जहन्नमी कहेंगे कि हमें अल्लाह ने वक़्त दिया था, सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, नेमतें दी थी, लेकिन लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। क्या नहीं करते थे? हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अब एक तरफ महफ़िल है, महफ़िल करना इशाले सवाब का काम है, बाइस बरकत है, लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में नहीं। आप करें सवाब है, ना करें तो गुनाह नहीं है। इन साथियों ने, दोस्तों ने अपने वालिद की इशाले सवाब के लिए महफ़िल सजाई है, उनको इशाले सवाब पहुँचेगा। और अगर ये महफ़िल न सजाते तो इनको गुनाह नहीं होना था। लेकिन अगर ये नमाज न पढ़ें तो फिर ये गुनाहगार हैं। आप जितने महफ़िल में आए बैठे हैं, अगर महफ़िल में आए हैं इसका सवाब आपको मिलेगा। अगर आप महफ़िल में ना आते तो गुनाह नहीं था। लेकिन शायद अब भी कुछ ऐसे हों कि जो महफ़िल में तो आ गए हैं लेकिन जिन्होंने इशा की नमाज अभी पढ़ी नहीं है, तो वो गुनाहगार हैं। तो पहला जो फ़र्ज़ है हमने उसकी अदायगी करनी है। हम वैसे सदका व खैरात करते हैं, लेकिन जब उशर की बारी आती है तो हम उशर फसलों का नहीं देते। हम अपनी ज़कात में से जो 2.5% मिस्कीनों का हक है वो हम अदा नहीं करते। नफली महफिल के अंदर पता नहीं कितना खर्च कर दें। तो अहबाब वक़ार पहला जो जवाब है जहन्नमी का वो क्या है? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ अमाल की जो तरजीहात हैं
उसका ताय्युन नहीं है। हमने नफल को फ़र्ज के दर्जे पे रखा हुआ है और जो फ़र्ज है उसको हमने मुस्तहब और नफल से भी नीचे दर्जे पे रख दिया। नमाज कोई नहीं पढ़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी को दावत तक नहीं देता, हाँ कोई मिलाद की महफिल में शरीक नहीं होता, हम उसको आले सुन्नत से ही खारिज कर देते। 11वीं शरीफ की महफिल सजाना ही साले सवाब का काम है, फ़र्ज वाजिब के दर्जे में नहीं है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता हम उसकी सुन्नियत पर इतराज़ नहीं करते, वो 11वीं शरीफ नहीं मनाता तो हम उसके सुन्नियत पर इतराज़ करना शुरू कर देते। तो पहले नंबर पे फ़र्ज है, भाई इसकी कोई नहीं ज़रूरत, इसको रहने दें, छोड़ दें, रहने दें, आ जाए बैठ जाए, सिर्फ भाई इतना ही टाइम है, आप बयान की तरफ तवज्जो करें, आसपास बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फोकस बयान के ऊपर रखें। तो पहला जहन्नमियों का जवाब है कि लम नक मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। दूसरा जवाब क्या होगा जहन्नमियों का, वलम नक नुतइमुल मिस्कीन, कि हम खुद तो पेट भर के खाना खाते थे लेकिन हमारे हमसाए में कोई गरीब था, कोई मिस्कीन था, कोई बेवा औरत थी, कोई यतीम बच्चे थे जिसके बाप का जो है वो दस्ते शफकत नहीं था उनके सर पे। खुद तो पेट भर के खाते थे लेकिन मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। आज उशर की बात मैंने पहले भी की है कि जब हम 20 बोरियां उठाते हैं ना अपनी 1 एकड़ जमीन में से, तो हम क्या करते हैं कि 20 बोरियों में से 1 बोरी उशर की आपने मिस्कीनों का हक है वो देना है। लेकिन जब 1 बोरी हम निकालते हैं तो शैतान ये नहीं कहता कि भाई 19 बोरी तुम्हारी अपनी है, 1 बोरी जो है वो मिस्कीन का हक है। वो शैतान ये करता है कि 19 की तरफ तवज्जो नहीं जाने देता, वो जो 1 बोरी है उसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाता है कि भाई 1 बोरी 9,000 की है, रातों को उठ के पानी हमने लगाया, खाद हमने डाली, 6 महीने मेहनत हमने की, अब 1 बोरी जो है वो मिस्कीन का हक है, मिस्कीन को दे दे। तो 1 बोरी की तरफ तवज्जो शैतान करवाता है, 19 की तरफ तवज्जो खुदा कहता है भाई 19 तुम्हारी हैं, 1 फकीर का हक है वो दे दो। और 1 लाख अगर आपके पास मालियत है तो ज़कात 2,500 है, बाकी 57,500 97,000 वो तुम्हारा अपना है। हम हिसाब नहीं करते। हमारी दुकान वैसे अगर किसी को फरोख्त करनी हो तो 2 करोड़ की होती है और ज़कात की अमाउंट हमने निकालनी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख की होती है कि किसी तरीके ज़कात में से हम देने में से बच जाएं। और आगे कुर्बानी आ रही है तो हम वैसे सारे कमाएंगे तो कुर्बानी के लिए हम बहाने तराशना शुरू कर देंगे, भाई फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, हम साहिब निसाब नहीं है, हमारे ऊपर कर्ज है, ये है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। आप कोशिश करें, माशाल्लाह बड़ा संजीदा मजमा है, इस साल जिन्होंने फसल उठाई है अपनी फसल में से उशर भी दें और अपनी माल में से ज़कात भी दें। अगर आप साहिब निसाब हैं तो फिर कुर्बानी भी अदा करें। अगर अगले साल इस मौके तक पूरा साल गुजरने के बाद अगर अल्लाह ने आपकी फसल में और माल के अंदर, जानों के अंदर अल्लाह ताला ने अगर बरकतें न डाली तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब तजर्बा करें, देने की कोशिश करें, अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ कहाँ से देगा। मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमने अपनी एक नई शॉप बनाई, हाफिज़ खुरम साहब ये 2-3 दिन पहले मेरी शॉप पर गए भी हैं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता फरमाए। तो हमारी शॉप को ज़्यादा से ज़्यादा अगर अरसा हुआ है बनाए हुए 1 साल और 2 महीने हो गए होंगे। पिछले साल रमज़ान से पहले हमने उसका इफ्तिताह किया। तो उससे पहले हमारी 3 दुकानें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े की दुकानें, ये 4थी दुकान है, हमारे घर के साथ मुत्तसिल है। तो भाई से मैंने मशवरा किया, मैंने कहा भाई कुछ जो है ना वो राह खुदा में भी सर्फ होना चाहिए रोज़ाना की बुनियादों पर। और ये मैं खुशामद के लिए नहीं कर रहा, ना रियाकारी के लिए कर रहा हूँ, मैं तहरीस नेमत के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को इस चीज़ पर उभारने के लिए कि अल्लाह के रास्ते में देने से माल कम नहीं होता, अल्लाह उसके अंदर पता नहीं कितनी बरकतें अता फरमाता है। तो भाई से मैंने मुशावरत की, ज़कात तो 2.5% है, तो भाई ने कहा कि बेहतर है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर 2% जो जितने भी हमारी सेल हो, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में 2% निकालेंगे तो बहुत कम बनेगा, जितनी भी सेल बनती है उसमें से 2% जो है हमने राह खुदा में निकालना है
और वो जो भी कोई फ़कीर आ जाए या कोई वैसे हमारे रिश्तेदारों में या वैसे हमारे आसपास कोई फ़कीर है, मिस्कीन है, उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम वो ख़रीद कर देंगे। यकीन करें कि एक साल और 2-3 माह हुए हैं, बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो हमारी दूसरी जो 3 दुकानें हैं उनकी सेल हमारी, हालांकि उनकी 10-10 साल हो गए बने हुए, एक दुकान को 14-15 साल हो गए, उनकी सेल कम होती है, हमारी सेल उन तीनों दुकानों से ज़्यादा हो जाती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है जो मैंने देखा है। अल्लाह ताला बरकतें देता है, जो अल्लाह के रास्ते में देता है। आप ये कहें कि माल कम होगा, कभी कम नहीं होगा। हम जमीन में, एक साथी ने वीडियो बनाई बड़ी खूबसूरत, उसने एक सिट्टा लिया गंदम का, उसके दाने निकाले, उसने बाकायदा उन दानों को गिना। जब गिना कि वो 70 के 80 के करीब दाने बने। वो कहता है कि कितनी खूबसूरत मिसाल उसने दी। वो कहता है हमने एक दाना जमीन में बोया था और बदले में अल्लाह ताला ने 70 दाने हमें अता फरमाए। कितने दाने? 70। और 70 दाने अगर अल्लाह ने हमें दिए हैं तो उन 70 दानों में अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि भाई 70 में से 50 मेरे रास्ते में दे दो, नहीं, 70 में से वो कहता है कि 60 के 3 दाने हो गए, ऊपर आधा दाना हो गया, 70 दानों में से 3.5 दाने राह खुदा में दे दो, बाकी 66.5 दाने जो हैं वो तुम अपने घर लेकर चले जाओ। सूरह हदीद की आप पहला रुकू पढ़े ना, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि उस माल में से खर्च करो जिसमें खालिक ने तुम्हें अपना नायब बनाया है, जिसमें उसने तुम्हें अपना नायब बनाया है। आज आपकी जेब में जितने पैसे हैं, जितना माल है, मेरी जेब में जितना है, ये कह सकता है कोई खुदा का दिया हुआ नहीं है, मैं जाती मालिक हूं। जितने बड़े से बड़ा भी कोई कारोबारी है, बाजार अगर उसे ये घुमंड भी है कि मेरे पास विजन था, मैनेजमेंट थी, मेरे पास कारोबारी विजन था, तो ये मेरी मेहनत है, मेरी स्ट्रगल है, मेरी कोशिश है, दिन रात की मेहनत है, उसे कहा जाएगा भाई तेरी मेहनत जरूर है, लेकिन तुझसे बड़े बड़े अक्लमंद, तुझसे बड़े बड़े इल्म वाले, तुझसे बड़े बड़े फहम फिरासत वाले इस जहान के अंदर मौजूद हैं, जो जमाने के अंदर धक्के खा रहे हैं। अगर अल्लाह ने तुझे रिज्क दिया है तो समझिए उसका फजल और उसका करम है कि उसने तुझे इतना वसी रिज्क अता फरमाया। तो वो कहता है कि उस माल में से खर्च करो जिसमें उसने तुम्हें अपना नायब बनाया है। मुफस्सिरीन ने इसकी 2 तफसीरें बयान की हैं कि असल मालिक वो है, तुमने उसके दिए हुए में से देना है। और दूसरी तफसीर मुफस्सिरीन ये करते हैं कि भाई माल जिसके आज तुम मालिक हो, इसके मालिक तुम चंद सालों के लिए हो। आप थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, हम छोटे थे, भेराशी पढ़ते थे, तो अक्सर असर के बाद जब हम फ्रूट खरीदने बाजार जाते थे तो वहाँ दुकानदार कहते थे कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर आप किसी से सलाम नहीं लेंगे, आपको बड़ा रोब होगा, दबदबा होगा। हम मुस्कराते थे कि भाई कैसे बातें करते हैं, हमारे पास पता नहीं कहाँ से गाड़ी आएगी, कहाँ से ऐसा रोब आएगा कि हम किसी से सलाम लेना गवारा नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तकब्बुर तो नहीं आया, लेकिन उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आई हैं। अल्लाह ने इज़्ज़त और शोहरत से नवाजा है, हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। हम तो अब भी तालिब इल्म खुद को समझते हैं, उलमा की सफ़ में कहाँ शुमार, हम तो उलमा के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। लेकिन इस इल्म की बदौलत अल्लाह ने वो इज़्ज़त और मुकाम दिया है कि हमारी सोच और वहम गुमान से भी बालातर है। तो हमारी जो कर हम ये कहें कि भाई हम इस इज्जत के मुस्तहिक थे, नहीं, ये उसका फजल है, उसका करम है। आप थोड़ा सोचे ना कि हम जब छोटे बच्चे थे तो 1-2 रुपया भी अगर स्कूल जाने के लिए मिल जाता तो हम बड़े खुश होते थे। वो दौर ही ऐसा था, हमारे बाप के पास इतनी ना जायदाद थी, ना ज़मीनें थी, ना इतना बड़ा कारोबार था। अल्हम्दुलिल्लाह अब है। तो आप खुद सोचें कि जब अल्लाह ने अब जो आपको अता किया है, आपके बाप जब आप छोटे बच्चे थे उस वक्त इतना नहीं था, या जो आज ज़मीनों के मालिक हैं, इस ज़मीन का मालिक आज से चंद साल पहले आपका बाप था, उससे पहले उसका बाप था, उससे पहले उसका बाप था। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आपको जो माल मिला है ये चंद सालों के लिए है, 20 साल होगा, 30 साल होगा, फिर उसके बाद आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, ये किसी और के नाम हो जाए।
वो बादशाह था ना, उसने वजीर से कहा कि वजीर मेरी एक ख्वाहिश है। वजीर ने पूछा बादशाह सलामत क्या ख्वाहिश है? कहा ख्वाहिश ये है कि एक ही बादशाह हमेशा के लिए बादशाह होता तो कितना अच्छा होता। तो चापलूस वजीर नहीं था जो कहता बादशाह सलामत, क्या खूबसूरत ख्वाहिश है आपकी। जिस तरह एक वजीर था ना, बादशाह ने कहा भाई आज भिंडी खाने पे बड़ा दिल कर रहा है, बड़ी अच्छी सब्जी होती है। वजीर ने कहा जो चापलूस था, बादशाह सलामत भिंडी जैसी सब्जी तो और कोई है ही कोई नहीं। तो जब सब्जी पक के सामने आई, उसके अंदर वो लेसदार मादा था, बादशाह ने एक लुकमा लगाया ना, तो बादशाह ने कहा भाई ये कैसी सब्जी है। तो वही वजीर कहता है बादशाह सलामत अगर मुझे पता चल जाए ना कि किसने सब भिंडी को सब्जियों में शामिल किया, मैं उसका सर कलम कर दूं। तो बादशाह हैरान हुआ कि दिन को कह रहा था कि भिंडी जैसी सब्जी है कोई नहीं, अब कह रहा है कि उसका सर कलम कर दूं। तो बादशाह ने कहा भाई कल बैंगन पकाएंगे। वजीर ने कहा बादशाह सलामत कितना खूबसूरत होता है, नरम व मुलायम, रंगत भी बड़ी जो है महरून टाइप से बड़ी खूबसूरत है, पकता है तो क्या ही बात है, क्या जायका होता है। तो पक के तैयार हुआ तो फिर बादशाह को पसंद ना आया। तो बादशाह ने फिर कहा ये कैसी सब्जी है। तो वजीर फिर कहता है कि बादशाह मुझे वो बंदा अगर मिल जाए ना जिसने बैंगन को सब्जियों में शुमार किया है तो मैं उसको कोड़े लगाऊं। दो चार सब्जियां इसी तरह होगी। बादशाह बिल आखिर मजबूर हो गया, उसने कहा वजीर तू पहले कहता है कि जैसे सब्जी कोई नहीं, बाद में कहता है कि मैं उसका सर कलम कर दूं, तेरी समझ नहीं आई। तो वजीर ने हाथ जोड़े, उसने कहा बादशाह सलामत मैं सब्जियों का वजीर थोड़ी हूं, मैं तो आपका वजीर हूं, मैंने तो आपको खुश करना है, जैसे आप खुश होंगे मैं आपकी खुशी में खुश हूं। तो कुछ ऐसे चापलूस किस्म के होते हैं, लेकिन वो जो दूसरा वजीर था वो चापलूस नहीं था। उसने कहा बादशाह सलामत अगर एक बादशाह हमेशा के लिए बादशाह होता तो आप कभी तख्त बादशाही के ऊपर बराजमान न होते। कहा वजीर वो कैसे? कहा बादशाह सलामत अगर एक ही बादशाह हमेशा बादशाह होता तो इसी तख्त पे पहले आपका दादा था, अगर वही हमेशा के लिए बादशाह होता तो आपका बाप कभी तख्त के ऊपर न बैठ सकता, और अगर आपके बाप की बारी ना आती तो फिर आपकी कैसे आती। बादशाह सलामत ये अगर एक बादशाह जाता है तो फिर दूसरा आता है, अगर एक ही हमेशा हमेशा के लिए बादशाह हो तो फिर आप कभी तख्त के ऊपर न बैठते। बादशाह को भी समझ आ गई। मेरी एक और ज़हन में मिसाल आ गई, मैंने कहीं तफसीर के अंदर पढ़ा लिमनिल मुल्कुल यौम, इस आयत की तफसीर में कि एक बादशाह जिसका नाम हम्माद बिन नसर है, इसने निशापुर को फतह किया, और जब फाते बनकर आया ना शहर के अंदर, बादशाह की अपनी शान व शौकत होती है, बादशाह होते हैं जो हुक्म दें भाई दे देते हैं, नहीं देखते कि भाई ज़मीनी हालात क्या हैं, होते हैं बादशाह हुक्म दे देते हैं। तो बादशाह ने कहा भाई तख्त सजाया जाए, उसके ऊपर कुर्सी रखी जाए, मेरी शान व शौकत के एतबार से वो सारा तख्त सजाया गया, कुर्सी रखी गई, बादशाह ने सर पे ताज रखा, कुर्सी के ऊपर बादशाह बराजमान हुआ। जब शान व शौकत के एतबार से कुर्सी पे बैठा ना, तो साथ ही बादशाह ने कहा भाई कार्रवाई का आगाज किया जाए, और कार्रवाई जो है कुरान की तिलावत से की जाए। तो एक बुजुर्ग खड़े हुए जो रमश सनास थे, जो जानते थे कि कुरान की तिलावत भी करनी है और तिलावत के साथ साथ बादशाह को पैगाम भी दिलाना है कि बादशाह सलामत आपकी बादशाही चंद लम्हों की है, हकीकी बादशाह कोई और है। तो जब बुजुर्ग खड़े हुए ना, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हम यहाँ वईद की आयतें पढ़ रहे होते हैं, वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है झुटलाने वालों के लिए, और सामने वालों को समझ नहीं आ रही होती और वो सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। ये तो हमारे यहाँ, हमारे जो पठान है ना, हमारे यहाँ इतना रिवाज नहीं है महफिल का, महफिल का रिवाज नहीं, बहुत कम है। वैसे हमारी कौम जज्बाती है, अमल के अंदर पीछे नहीं है, नमाज की पाबंद है। तो एक दफ़ा हमारी शादी थी अपने घर के अंदर, तो हमने साथ एक मेहमान आ रहे थे, साहबजादा ज़ैनुद्दीन साहब मौज़ूमाबाद शरीफ से, तो उन्होंने आना था। तो मैंने मेहमानों से कहा भाई महफिल भी है तो आप थोड़ा टाइम निकाल के बयान भी सुन लें। उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, सुनते हैं। तो मेरे ताया जान है वो बिल्कुल सामने बैठे थे जिस तरह ये हज़रत साहब बैठे हैं। तो साहबजादा साहब बयान कर रहे थे, उनका अपना अंदाज था, मीलाद की महफिल थी। तो वो कह रहे थे कि भाई हुजूर आए तो हर तरफ रहमत ही रहमत हो गई, यतीमों को जीने का सहारा मिला, बेकसों को जीने का सलीका मिला, बेवाओं के सर पे किसी ने दस्ते शफकत रखा।
अब जो मेरे ताए जान है उनको समझ नहीं थी कि भाई इस जुमले पे सुभान अल्लाह कहना है। तो वो खतीब साहब कहें साहबजादा साहब के हुजूर तशरीफ लाए तो हर तरफ रहमत ही रहमत हो गई। तो मेरे ताए जान सामने बैठ के कहें अस्तगफिरुल्लाह, वो फिर कहें तो ताए जान कहें अस्तगफिरुल्लाह। मैं परेशान कि कहीं खतीब साहब कहीं भाई मैं कोई जुर्म कर रहा हूं कि आप अस्तगफिरुल्लाह का विरद कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है कि समझ नहीं है। तो बाबा जान खड़े हुए तिलावत करने के लिए, उन्हें समझ थी कि बादशाह को दरस भी देना है, रमश शनास थे। उन्होंने यही आयत तिलावत फरमाई कि लिमनिल मुल्कुल यौम। इसका पस मंजर थोड़ा सा समझाऊं ना कि आज ये 3 भाई हैं महर बरादरान, इनके वालिद साहब का विसाल हुआ है। कल शायद मेरी मौत होगी, आप में से किसी की मौत होगी, एक एक करके हम इस दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त वो भी आएगा जब ज़मीन थर थर आएगी, आसमान कप कप आएगा और वो ज़मीन पे बसने वाले सारे इंसानों को मौत आएगी। और सिर्फ इंसानों को नहीं, अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा कि फ़रिश्ते भी मर जाएं, ज़मीन के फ़रिश्ते, आसमान के फ़रिश्ते, ज़मीन के फ़रिश्ते भी जा रहे हैं, आसमान के फ़रिश्ते भी जा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी कि कौन बाकी है। तो अल्लाह का अर्श कहेगा बारी ताला एक तू बाकी है, एक तेरे ये पुराने खादम जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, जब से तूने इस कायनात को तख्लीक किया 4 तेरे खादिम बाकी हैं। आवाज़ आएगी कि आज तुम भी मर जाओ, आज तुम्हारे लिए भी मौत है। तो जब मौत का पैगाम आएगा ना तो अल्लाह का अर्श कहेगा बारी ताला पुराने खादम हैं, पुराने नौकर हैं, इनको तो बचा ले। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आएगी उसकुत, ए अर्श खामोश हो जा, फ़क़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे जो भी है उसने मौत का जायका चखना। जिब्राइल जा रहे हैं, मिकाईल जा रहे हैं, इसराफील जा रहे हैं, इज़राइल की टांगें कांप रही हैं, मेरी और आपकी रूह को कब्ज़ करने वाले इज़राइल की टांगें कांप रही हैं। आवाज़ आएगी कौन बाकी है। इज़राइल कहेंगे बारी ताला तू बाकी है, एक तेरा पुराना खादिम इज़राइल बाकी है। आवाज़ आएगी तू भी मर जा, आज तेरे लिए भी मौत है। इज़राइल गए, मिकाईल गए, इसराफील गए, जिब्राइल गए, सारे इंसानों को मौत आई, सारे फरिश्तों को मौत आई। रब की बारगाह से बुखारी शरीफ की रिवायत है कि खुदा खुद कलाम करेगा, और बाद रिवायात में है कि फरिश्ते कलाम करेंगे और खुदा कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन कौन बादशाह है। ऐनल मुलूक, कहां के दुनिया के बादशाह जिन्हें मैंने सल्तनत दी थी, थोड़ा सा इक्तदार दिया था, थोड़ी सी मोहलत दी थी, थोड़ा सा मनसब दिया था, तकब्बुर करने लग गए, जुल्म करने लग गए रियाया के ऊपर, नाजायज ज्यादतियां करने लग गए। ऐनल मुलूक, कहां गए दुनिया के बादशाह। ऐनल जब्बारूत, कहां गए जबर करने वाले। ऐनल मुतकब्बिरून, कहां गए तकब्बुर करने वाले। मैंने ओहदा दिया था, मैंने दौलत दी थी, मैंने शोहरत दी थी, खुद को पता नहीं क्या समझ बैठे। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन कौन बादशाह है। अहबाब जी वकार, ये रूहों से खिताब है, कौन जवाब देगा। किसी के अंदर जवाब देने की शक्कत नहीं होगी, उसी की बारगाह से आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अकेले शहंशाह की हुकूमत है, इंतजार करो दूसरी जिंदगी का। वो दूसरी जिंदगी कैसी है। यौम नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त, कि जिस दिन तराजू उतारा जाएगा। वो दूसरी जिंदगी कैसी है। यौम यजअलुल विल्दान शीबा, कि जिस दिन की होलनाकियां देखकर बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। वो दूसरी जिंदगी कैसी है कि जिस दिन बाप अपने बेटे से दूर भागेगा, माँ अपने बेटे से दूर भागेगी, खामद अपनी बीवी से दूर भागेगा, बीवी अपने खामद से दूर भागेगी। क्यों कि आज हमसे कोई एक नेकी का सवाल न कर ले। तो बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने यही आयत तिलावत फरमाई लिमनिल मुल्कुल यौम, कि आज के दिन कौन बादशाह है। तो बादशाह भी तख्त के ऊपर बैठा था, उसे एक अपनी फतह का एक रोब था, एक दबदबा था, अपनी शान और शौकत के एतबार से बैठा था। जब बाबा जी ने पढ़ी ना लिमनिल मुल्कुल यौम, बादशाह समझदार था, उसे समझ आ गई। कुर्सी के ऊपर बैठे हुए अगर ये समझ आ जाए ना कि हकीकी बादशाह मैं नहीं हूं, मेरी बादशाहत चंद लम्हों की है। फिरौन ने कितने बच्चों को कत्ल करवाया,
लेकिन अल्लाह ने मूसा की परवरिश फिरौन के घर में की है, उसी के घर में हुई है या नहीं हुई? अल्लाह ताला जिसे जिंदगी देना चाहे उसे कोई मार सकता नहीं है। हबाबिज वकार, अगर कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे हुए ये समझ आ जाए कि मैं चंद लम्हों का बादशाह हूं, और पाकिस्तान की तारीख तो आपके सामने है, एक लम्हे बंदा वजीर आजम होता है, अगले लम्हे असीर आजम बन जाता है, एक लम्हे कुर्सी इक़्तिदार पे, अगले लम्हे जेल के अंदर, एक लम्हे पाकिस्तान आ नहीं सकता, अगले लम्हे प्रोटोकॉल दिया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है कि जी तशरीफ लाएं। ये पाकिस्तान की तारीख आपके सामने। तो ये बड़ी बेवफा है, कुर्सी इक़्तिदार हो या कोई भी कुर्सी, ये चंद लम्हों की है। तो बाबा जी वकार, जब बाबा जी ने पढ़ी ना लिमनिल मुल्क यौम, बादशाह कांपने लगा, समझ आ गई कि मैं चंद लम्हों का बादशाह हूँ, हकीकी बादशाह कोई और है। बादशाह तख्त से नीचे उतरा, उसने सर से ताज उतारा, ज़मीन पे रखा और अपनी पेशानी सजदे में रखी, और पेशानी सजदे में रख के कहा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, और कहा बारी ताला मैं तो चंद लम्हों का बादशाह हूँ, अगर हकीकी बादशाह कोई है तो तेरी ज़ात मुबारका है। तो आज जो दौलत हमारे पास है, हम इसके मुस्तकिल मालिक। मैंने देखा, मैंने साउथ अफ्रीका में वक्त गुजारा है, वहाँ मैंने देखा कि बंदा करोड़पति होता है, लेकिन जब वो काले आते हैं ना, स्ट्राइक होती है उनकी, तो दुकान की जो तारें तक होती हैं, वायरिंग जो तक होती है, उसको भी उतार लेते हैं। बंदा करोड़ों का मालिक है, अगले लम्हे सड़क पे आ जाता है। और आजकल जो डिजिटल दौर है, आपके बैंक में शायद 1 करोड़ हो, और आपका जो है पासवर्ड किसी के पास चला जाए तो एक लम्हे में आपका करोड़, वो सिफरे आप लगाते चले जाएं, वो एक लम्हे में चले जाएं, बंदा ख़त्म है, फ्लॉप है। आने वाला दौर है ही डिजिटल, पैसे देने का दौर ही नहीं होगा। इजी पैसा है, जायज़ कैश है, या बैंक ऐप से जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, साथ कैश रखते ही कोई नहीं। तो बाबा जी वकार, असल मालिक वही है, हमने उसके दिए हुए में से देना है। और यकीन करें बंदा कभी कंगाल नहीं होता। ये आप जाए ना जी सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, तो वहाँ एक रोस्ट होता है जिसको अलबैक कहते हैं। मेरे साथ एक हज पर साथी थे, वो इंग्लैंड होते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनका काम भी बरोस्ट का है। तो वो कहते हैं कि अलबैक वालों का जायका कुछ अलग है, ये उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं किसी तरीके मसाला के, हमें आज तक समझ नहीं आई कि कैसे करते हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या है, उनका इतना बिकता क्यों है कि वो जो मालिक है उसने मुख्तस कर रखा है कि पता नहीं 100 में से 1 रियाल या पता नहीं कितना हिस्सा जो है उन्होंने हरमैन शरीफैन के लिए वक्फ कर रखा है। अल्लाह ताला ने बरकतें भी उतनी अता फरमा रखी। तो आज मिस्कीन का हक न खाएं, अपने रिश्तेदारों में देखें। और वो कहाँ यहाँ तक फरमाते हैं कि आपने उशर की बोरी उठाई है, आप अपने हमसाये को, भाई को देना चाहते हैं रिश्तेदारों में से, चचा गरीब है आपका, उसको देना चाहते हैं, पहले रिश्तेदारों को दें। हमारे यहाँ तो शरीक की टर्म है ना कि ये हमारे शरीक है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि पहले अपने रिश्तेदारों में से देखें, और जो कंगाल है पहले उसे दें। और ज़रूरी नहीं है कि उसे कहें कि भाई उशर दी बोरी आई, मैं कहते नहीं दे, छड़ा गरीब है, उसको लेनी है, उस आखना मैं ही तेन गरीब नजर आऊना, सफ़ेद पोश है। शरीयत ये कहती है कि आप उसे कहें कि भाई हमने अपनी तरफ से तोहफा तुम्हें दिया है, जुबान से तोहफा कहें, दिल में नीयत उशर की करें, अल्लाह ताला तुम्हें डबल सवाब अता फरमाएगा, सिला रहमी का भी और उशर की अदायगी का भी। और दूसरा, अपने ज़कात देनी है तो अपने रिश्तेदारों में से देखें। ज़कात जरूरी नहीं है उसे कहें कि भाई मैं ज़कात का पैसा आपको दे रहा हूं, नहीं, उसे कहें कि मेरी तरफ से आपके बच्चों की ईदी है, ये मेरी तरफ से कबूल कर लें, वो भी खुश हो जाएगा और उसके साथ साथ उसकी हाजतें भी पूरी हो जाएंगी, अल्लाह ताला आपको ज़कात की अदायगी का सवाब भी अता फरमाएगा। तो दूसरा जवाब जहन्नमी क्या देंगे, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। महबूब खुदा ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, उस वलीमे को शर्रुत ताआम अल वलीमा, उस वलीमे को बुरा वलीमा कहा हुजूर ने, युदआ लहल अगनियाउ व युतरकु लहल फुक़रा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसमें अमीरों को बुलाया जाए, MNA साहब, MPA साहब, गुजर साहब, खान साहब, जिसके साथ 2-4 गनमैन हूँ, फलां आया था हमारे वलीमे पे,
वो आए, लेकिन मिस्कीनों को नजरअंदाज कर दिया जाए। महबूब खुदा ने उसे पूरा वलीमा कहा है। हमारे यहां वलीमों पे हम कहते हैं भाई 2000 बंदे को हमने इनवाइट किया है, लेकिन हमारे घर के साथ एक यतीम बच्चे हैं, उन्होंने क्या 2 वक्त का खाना भी खाया या नहीं खाया इसकी हमें फिक्र नहीं होती। बेवा औरत है, उसने कब से पता नहीं गोश्त खाया भी है या नहीं खाया, उसकी हमें फिक्र नहीं है। हम कहते हैं फलां चौधरी गुजर साहब जरूर होने चाहिए। महबूब खुदा ने उस वलीमे को बुरा वलीमा कहा जिसमें बड़े लोगों को बुलाया जाए और गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए। आप अगर उनके घर नहीं भिजवा सकते तो 8-10 ऐसे बंदों को कार्ड जरूर भेजें जिनको साथ कहें कि भाई आपने दावत पे आना है, लेकिन आपने कोई जो है ना वहां पे वो भाजी जो डालते हैं न्यूंद्रा वगैरह, आपने वो नहीं डालना, आप खाना खा के आप आ जाएं, आप, ताकि वो जो वलीमा है वो हुजूर की जुबान के हिसाब से बुरा वलीमा ना बन जाए। तो यतीमों को खिलाएं, मिस्कीनों के खिलाएं। यकीन करें अल्लाह कमी नहीं होने देगा, अल्लाह आपके रिज्क में इजाफा फरमाएगा। तो पहला जवाब है जहन्नमियों का कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, ये जहन्नमियों का जवाब है। अगर आज मैंने 5 वक्त की पढ़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं पढ़ी तो फिर फिक्र करनी चाहिए ना, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि कल को कहीं हमारा ये जवाब ना हो। दूसरा जवाब है वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। तीसरा जवाब है वो कुन्ना नखूद माल ख़ाइदीन, कि फजूल गप्पियों के अंदर बैठकर अपना वक़्त बर्बाद करते थे। आज देखें ना, सफ़ेद दाढ़ियाँ होती हैं, चौकों चौराहों में बाजारों के फट्टों के ऊपर बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, वो लूडो खेल रहे होते हैं। पूछे ना क्या करें, बाबा जी क्या कर रहे हैं जी, टाइम पास कर रहे हैं। बाबा जी सारी जिंदगी तो पास कर दी है, चंद लम्हे बाकी हैं, रब के साथ लो लगा लो, ताल्लुक जोड़ लो, जिक्र उसकार। अच्छा अक्सर मैं देखता हूँ कि नौजवान है, चलो समझ आती है कि भाई शादी नहीं हुई इसलिए दाढ़ी नहीं रख रहे, सफ़ेद दाढ़ियाँ होती हैं तो फिर भी दूसरे दिन उस तरफ चला रहे होते, भाई शादी वाला चक्कर भी नहीं है शादी, अब तो रख लो, अब तो ताल्लुक जोड़ लो ना। पता नहीं कौन सी रात कब्र में हो, अगर इस कैफियत में हुजूर के सामने चले जाएं कि हुजूर चेहरा दूसरी तरफ ना मोड़ ले। हुजूर जो हम स्टेज वाले, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि हम शरीयत के और सुन्नत के पाबंद रहें। अगर हम नहीं होंगे, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम अगर नफल छोड़ेगा लोग सुन्नतें भी छोड़ देंगे, इमाम सुन्नतें छोड़ेगा लोग फर्ज भी छोड़ देंगे। इमाम का जो स्टेज का हक है, जो स्टेज के ऊपर आने वाला है, उसका हक है कि पहले वो बाअमल हो, फिर उसकी जुबान के अंदर अल्लाह तासीर पैदा करेगा। अगर उसका अपना अमल है ही कोई नहीं, बल्कि हमने बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका पढ़ी कि जो कर्ज लेता है ना, कर्ज लेते हुए अगर उसकी ये शर्त होती है, नीयत ये होती है कि अल्लाह ठीक है मैं ले रहे हैं, महीने दी बाद है तो महीने तो बाद वापस करांगे, तो अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमांदा है, महीने तो बाद पैसे आ जाते हैं। तो अगर ये नीयत होवे ना हाल लेंदे पे केड़ा कोई देने ने, तो फिर वो जुड़ते नहीं। तो अमल होगा तो तासीर होगी, अमल नहीं है तो फिर तासीर। मैं स्टेज पे आया हूं, अगर मेरे जहन के अंदर ये बात है ना कि भाई मैंने 1 घंटा अवाम का लिया और मुझसे इस 1 घंटे का भी सवाल होगा, पूछा जाएगा कि लोगों ने अपने आराम को छोड़ा था, घर बार छोड़ के आए थे, तुमने लोगों का 1 घंटा क्यों बर्बाद किया। बल्कि हुजूर जालुम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की हमें तरबियत ये है कि अगर 100 बंदे आपके सामने बैठे हैं और आपने 1 घंटा खिताब किया है और बगैर तैयारी के किया है, कोई अमल की बात अवाम को नहीं बताई, हाथ खड़े करवा के जन्नत के टिकट तकसीम किए हैं, तो फरमाया तुमने कौम का 1 घंटा नहीं बल्कि कौम के 100 घंटे जाया किए। हर बंदे का 1-1 लम्हा कीमती है। अगर ये एहसास हो फिर स्टेज पे आया जाए तो फिर सिर्फ इंसान की इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं होगी कि कौन सा शेर हजरत साहब की नजर करूं तो उसके साथ जो है वो पैसे आए। आज सोशल मीडिया पे आप देखते हैं मंगता, वो सुर लगा रहा है जी मैं मंगता, साथ आ गया पैसे कर रहे हैं, ऊपर से पैसे डाल रहे हैं। क्या ये नात खानी का तकद्दुस है?
तो चौथा जवाब है जहन्नमियों का, वह कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, आखिरत के दिन पर हमारा यकीन कामिल नहीं था। आज हमारी जुबानों पर ये जुमले होते हैं, ए जहां मिठा अगला कह डिठा, अगे गए तो डिठी जासी। शाह जी ये जुमले हमारी जुबानों पर क्यों हैं? इसलिए कि उस दिन पर हमारा कामिल यकीन नहीं है। अब बाबा जी वकार इन 4 सवालों के जवाब अपने पास से तलाश करें, मैं अपने अंदर से इनके जवाब तलाश करूं कि आज अगर ये सवाल हमसे हो तो कहीं मेरे अंदर ये जवाब तो नहीं है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, या मैं मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता, या मैं अपना टाइम ज़ाया करता हूँ, या आखिरत के दिन पर मेरा कामिल यकीन है या नहीं। जो सूरह अबसा की आयत मैंने पढ़ी, खल्क़ कायनात इरशाद फरमाता है कुतिल इंसानु मा अकफरा, सिर्फ तर्जमा करके मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ कि हलाक हो जाए मुनकर इंसान, मा अकफरा कितना एहसान फरामोश है, मिन अय्यि शैइन खलका, नहीं देखता कि हमने इस इंसान को किस शय से तख्लीक किया है, खलकहू मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुतफ़ा खलकहू फ़क़द्दरा। ये मिसाल शायद हम देते हुए शर्मा जाएं, मिंबर पे न दें, लेकिन खालिक होकर मिसाल देते हुए शर्माता नहीं है। और जिसे ये बात समझ आ जाए फिर उसके अंदर गुरूर नहीं रहता। खालिक ने क्या इरशाद फरमाया मिन नुतफ़ा, एक हकीर पानी का नापाक कतरा, जिसको मनी कहते हैं, कपड़ों पे लग जाए तो नापाक है, वो एक हकीर पानी का नापाक कतरा मेरा और आपका नुक्ता आगाज है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है? इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये जात पात, ये गोंदल, ये खान, ये गुज्जर, ये किस लिए है? ये इसलिए है, ये तारुफ के लिए है, तारुफ हो जाए। अल्लाह की निगाहों में इनका कोई मुकाम और वक़्त और हैसियत नहीं है, सारे इंसान उसकी निगाहों में बराबर हैं। हाँ, जो तकवा वाले हैं उनका मुकाम उसकी निगाह में बहुत बड़ा बुलंद है। तो मिन नुतफ़ा खलक़हू फ़क़द्दरा, उस हकीर पानी के एक नापाक कतरे से उस खालिक ने तुम्हें तख्लीक किया, मुझे तख्लीक किया, फिर फ़क़द्दरा, उसने इस इंसान को संवारा, इसको खूबसूरत पैकर से नवाजा। आप देखें ना, अल्लाह ने कितना खूबसूरत चेहरा दिया है। कभी शीशे के अंदर खड़े होके हम पढ़ रहे थे तफसीर ज़ियाल कुरान, उस्ताद हमें पढ़ा रहे थे, तो वो कहते हैं ज़रा इंसान अपनी आँख पे गौर कर ले ना, कि एक इंसान की आँख के ऊपर कुदरत की कितनी शाहकारियाँ हैं, तो इंसान उसके ज़िक्र से कभी महरूम न रहे। देखे ना ज़रा, ऊपर भी हड्डी है, नीचे भी हड्डी है, इन 2 हड्डियों के दरमियान आँख है। अगर ऐसे कोई चीज़ लगती है तो आँख महफूज है। फिर हम पलके झपकते हैं, इसके अंदर नरम स्याल मादा होता है। आप कभी दिन को दोपहर के वक्त कमरे के अंदर देखें ना, हल्की सी अगर जो है धूप की लकीर अंदर आ रही है तो उसके अंदर ज़र्रात उड़ते हुए आपको नज़र आएंगे, वो आंखों में भी पड़ते हैं। तो उसकी सफाई का निज़ाम क्या है? हम पलके झपकते हैं, खुद ब खुद आंखें साफ हो रही हैं। और फिर आंख का रंग एक नहीं है, सिर्फ सफ़ेद नहीं है। अगर आंख का रंग सिर्फ सफ़ेद होता या सारी आंख का रंग काला होता, स्याह होता, तो इंसान को देख के डर लगता। जिसकी आंख खराब हो ना, थोड़ा देखिएगा, इंसान को देख के डर लगता है। अल्लाह ने पहले सफ़ेदी बनाई, फिर उसके अंदर स्याह दायरा बनाया, फिर उसके अंदर हल्का सा छोटा सा स्याह दायरा है। वो जो छोटा सा स्याह दायरा है उसके अंदर तस्वीर बनती है, तो इंसान दूसरे इंसान को देखता है। ये कारीगरी किसकी है? उस खालिक़ कायनात की। ये जो कैमरा लगा, एक एक कैमरा एक एक अरब का भी है, करोड़ों के अंदर एक एक कैमरा है, लेकिन जितने भी कैमरे आ जाएं उसका एक एक लेंस बड़ा कीमती होता है। जो खुदा का बनाया हुआ ये कैमरा है, इस कैमरे का कोई मुकाबला कर सकता? हमारा DSLR कैमरा था 3.5-4 लाख का, तो किसी साथी से कहा भाई वो आज काम नहीं कर रहा, कहते शायद उसके शटल पूरे हो गए हों, अब काम नहीं करेगा। मैंने कहा हमारी आंख सुबह बेदार होती है, रात तक देखती है, कभी आंख ने कहा हो कि अब मैं थक गई हूं, अब देखना बंद कर दो। पसंद है ना पसंद है, आंख देख रही है, पलकें झपको, सफाई का इंतजाम हो रहा है। ये जो पलकें हैं, ये जो बाल हैं, अल्लाह ने कितना खूबसूरत, ये एक चीज़ है। फिर इंसान अपने चेहरे के ऊपर गौर करे। मेरे एक दोस्त हैं पिंडी घेब से, वो कहते हैं मैं बीमार हूँ, बड़ा मसला है। मैंने कहा क्या मसला है? कहते हैं मुझे मैदे का मसला है। मैंने कहा मैदे का क्या मसला है? कहता है कि मैदे की दीवार के साथ एक बाल लग गया है,
जिसकी वजह से मेरा खाना हजम नहीं होता। एक बाल मैदे की दीवार के साथ लग जाए तो इंसान उसके लिए बेबस हो जाता है। तो अंदर इंसान के पता नहीं कितनी बड़ी जो है वो मशीनरी खालिक ने फिट कर रखी है। मैंने इम्प्लांट लगवाए हैं दांतों के। इम्प्लांट क्या होता है कि वो नीचे जो है वो लोहे का स्क्रू लगाते हैं हड्डी के अंदर, फिर उसके ऊपर एक पेच लगता है लोहे का, फिर उसके ऊपर दांत लगता है। तो मैंने सिर्फ 2 इम्प्लांट लगवाए हैं, कम से कम उनका खर्चा 1.5 लाख से ऊपर हो गया है। और यकीन करें वो डॉक्टर, एक तीसरा चौथा 7 दांत था, 3 वो दांत थे जो इम्प्लांट वाले थे, चौथा वो था कि जिसको पहले से थोड़ा सा उसने काटा हुआ था। वो डॉक्टर कहता है कि इसके ऊपर एक अलग दांत लगाएंगे, वो जो इम्प्लांट वाले हैं वो अलग लगाएंगे। मैंने पूछा क्यों? कहता है कि जो इम्प्लांट वाले दांत है ना ये फिक्स हैं, आप ऊपर से दबाते हैं तो नीचे दबते नहीं हैं। तो जो कुदरती दांत हैं उनको जब आप दबाते हैं तो उनके अंदर खालिक ने लचक रखी है, वो दबता है, वो नीचे हो जाता है। तो हम इसको जॉइंट नहीं कर सकते। और जो आपका रियल दांत है, आप उसके ऊपर कोई चीज चबाते हैं तो आप जायका भी महसूस करते हैं। जो इम्प्लांट वाला 1.5 लाख नहीं, मेरे वाले साहब के ऊपर और नीचे दोनों जबड़े इम्प्लांट लगे हैं, कम से कम 8-10 लाख खर्चा हुआ है। उन दांतों के अंदर जायका नहीं है। 32 दांत हैं एक मुंह के अंदर। हम इन दांतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। खलकहू फकद्दरा मिन नुतफा, एक हकीर पानी का नापाक कतरा है हमारा नुक्ते आगाज। आज कोई इंसान, ट्रंप भी ये कह सकता है कि नहीं मेरा नुक्ते आगाज हकीर पानी का कतरा नहीं है, मुझे साइंसदानों ने किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, वो कह सकते हैं, वही नुक्ते आगाज है ना। किबला पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के शेर पे गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। गालिबन इसी आयत का तर्जुमा करते हुए आपने इरशाद फरमाया कि ए इंसान इतना न अकड़, न इतने जज्बात में रह, हद से न गुजर दायरा ज़ात में रह, एक कतरे नापाक नसब है तेरा, औकात यही है तेरी औकात में रह। खालिक़ कायनात हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक़ कायनात मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए। खालिक़ कायनात इन साथियों की मार मोहम्मद रमज़ान मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए, और इन भाइयों की मोहम्मद रिजवान, अरसलान, मोहम्मद सुलेमान। ये आज सुबह से पता नहीं कितनी कालें इन्होंने मुझे की। मैं सो गया था, ये कालों पे कालें करते रहे। बाद में शाह साहब की काल आई तो मैं सबब बना आपके यहाँ आने तक। हाफ़िज़ खुर्रम साहब की सिफारिश थी। अल्लाह ताला आप दोस्तों की मोहब्बत कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं तो कोशिश करता हूँ कि अमल की तरफ राग़िब करूँ। कोई एक बंदा भी अमल करेगा तो मैं समझूंगा कि मेरी बख्शिश का ज़रिया और सामान बन जाएगा। अभी क़िबला शाह साहब जो है वो दुआ फरमाएंगे। आप सब